चलिए बच्चों निकाल लीजिए एक्सरसाइज 6.5 और कल कौन सा क्वेश्चन हो गया था? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 22। अब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, एक चीज होती है यार कि एक बच्चे के 10 क्वेश्चन करवा दिए मैंने एक टाइप के, तब जाके उसके माइंड में ये आता है हाँ भाई ये टाइप है और इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। एक होता है अब मेरे सामने या आपके सामने आगे जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं ना, 5 से 6 क्वेश्चन जो हम करेंगे, उन सभी से एक एक क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, मतलब अलग अलग टाइप पे हैं। तो वो पैटर्न अगर आप समझ गए कि इस पैटर्न के क्वेश्चन इस टाइप से होने हैं, तो उससे रिलेटेड या उससे बाहर आसपास का कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, आप सोल्व कर दोगे उस चीज को। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो एक पैटर्न समझना है आपने कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इस टाइप की सिचुएशन, उनको कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन को नहीं समझना है। ठीक है, पैटर्न समझ आ गया तो हर टाइप का क्वेश्चन निकल जाएगा, चाहे उससे रिलेटेड कोई भी आ जाए बाहर से। ये करवाने के बाद मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बोल के भी देखूंगा आरडी शर्मा से, ठीक है, अच्छे वाले। देखिए क्या लिखा हुआ है 22 में, अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू 28 मीटर, टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 2 पीस में उसे कट कर दिया है। एक पीस का क्या बनाया है? स्क्वायर, और दूसरे का सर्कल। तो देख लीजिए, एक वायर थी, मैंने मान लिया इतनी लेंथ 28 मीटर, ठीक। उस वायर के 2 टुकड़े कर दिए, एक ये और एक ये। इसकी लेंथ मान ली मैंने कितनी लेट करे? x। इसकी लेंथ x होगी और ये कितनी बचेगी? 28 माइनस x। मान लीजिए इसका मैंने क्या बना लिया, क्या बनाया? पहली चीज क्या बनाई है? स्क्वायर। तो इस वायर को मैंने स्क्वायर शेप में कर दिया, इस वायर को मैंने सर्कल, इस वायर से मैंने क्या बना लिया? सर्कल। ठीक। मुझे एक बात बताइए, ये पूरी वायर की लेंथ कितनी है? तो चारों साइड की लेंथ कितनी होगी? शाबाश। x/4 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 x/4। क्लियर है? ठीक। इसका जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होगा? लेट r बी द रेडियस। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr। समझ रहे? सर्कमफेरेंस है कितना? 28 माइनस x डिवाइड बाय 2π आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई? देखते जाइए आप, r की आ गई। फिलहाल ये जो कंडीशन दी है मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया आपको फिगर की फॉर्म में। 2 टुकड़े किए, दोनों टुकड़े करके x से क्या हुआ? x/4 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 x/4, 4 साइडों में डिवाइड हो गया। 28 माइनस x है, सर्कमफेरेंस हो गया ये इसका 2πr, और वो किसके इक्वल होगा? 28 माइनस x के r की वैल्यू आ गई। बोला क्या है? पूछा क्या है? इसने बोला है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। एरिया, स्क्वायर का एरिया, एरिया
ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। जो एरिया फंक्शन मुझे लेना है, ए से लिख दिया मैंने। ए एक्स क्यों लिया? क्योंकि मैं सारा का सारा फंक्शन एक्स में कन्वर्ट करूंगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू एक्स बाय 4 का स्क्वायर। बच्चों यहां 2-4 लाइनें मैं मिस कर रहा हूं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, x be the perimeter of square, so side of square is equals to x by 4। ये लाइनें मैं छोड़ रहा हूं जो आपको लिखनी है, ठीक? अभी करता हूं ये लिख के। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की शक्ल क्या है? 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। समझ रहे? ठीक, पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या दिखाना है मुझे? ये मिनिमम। जब ये मिनिमम होगा तब एक्स की शक्ल क्या होगी, किस पॉइंट पर, वो लेंथ निकालनी है मुझे। कितने पार्ट से तो मैं स्क्वायर बनाऊं, कितने पार्ट से मैं सर्कल बनाऊं, कि जब दोनों का एरिया कंबाइन करूं तो आपका एरिया जो है वो मिनिमम आए। तो एरिया फंक्शन को मिनिमम करने के लिए वही डेरिवेटिव करेंगे, या जो भी पहले एरिया फंक्शन लिख लीजिए। ए एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 16। यहां एक पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, नहीं पहले भी 2 2 जा 4, पाई स्क्वायर होगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा ना। ये देखो, अब डेरिवेटिव करें। आप क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा 2 आगे 2 पाई, वो अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर भी तो है ना। चलो, डेरिवेटिव ए डैश एक्स, पहले वाले का प्लस है तो यू इंटू वी का कोई चक्कर नहीं है। पावर आगे एक पावर कम डिवाइड बाय 16 प्लस 4 पाई तो कांस्टेंट है, पावर आगे डिवाइड बाय 4 पाई, एक पावर कम 28 माइनस एक्स, अंदर 28 का 0, एक्स का 1, 2 1 जा 2 2 जा 4, ए डैश एक्स, एक्स बाय 2 8 जा 16 माइनस 28 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2 पाई। क्लियर हो जाएगा यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। पुट ए डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, x by 8 minus 28 minus x divided by 2 pi is equals to 0. X by 8 is equals to 28 minus x divided by 2 pi. समझ रहे हैं ना? 2 4 जा x पाई, 28 4 जा कितना होगा? 8 और 3 112, ठीक है ना। और माइनस का 4x, x को इधर ले आओ, x पाई प्लस 4x इज इक्वल्स टू 112, x कॉमन लेंगे 112 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई। इक्वेशन 1। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? बताओ भाई।
ये आपका क्या आ गया फर्स्ट। बट व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे पता? सेकेंड डेरिवेटिव a डबल डैश एक्स, एक्स का 1/8 माइनस 28 नीचे 2 पाई तो एज इट इज रहेगा, 28 का 0 और माइनस का 1, a डबल डैश एक्स 1/8 प्लस 1/2 पाई, x कुछ भी हो बेटा ये हमेशा क्या रहेगा 0 से बड़ा रहेगा। सो 112 4 प्लस पाई इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब आपका एरिया तो मिनिमम आ गया कंबाइन, अब आपको निकालना है तो क्या निकालना है, एक्स और दोनों पार्ट की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितनी आ गई तो दूसरा पीस सेकंड पीस की लेंथ कितनी आएगी, ठीक है। सेकंड लेंथ ऑफ जीरो -1 है, 0 इंटू नहीं है, 0 इंटू होता तो 0 ही हो जाता सारा, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड पीस ऑफ वायर 28 में से 112 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई माइनस करोगे तो कितना आएगा, हाँ 112 28 पाई माइनस 112 कैंसिल, तो ये सेकंड पीस की लेंथ आ जाएगी 28 पाई बाय 4 प्लस पाई। चेक करो क्या ये दोनों ही लेंथ, देखो ये इसी शक्ल में दी हुई है, पाई की वैल्यू रख के दिया हो, इतना ही फर्क हो सकता है, उन्होंने पाई एनसीईआरटी में पाई की वैल्यू रख के दी है, यही दी है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ मतलब क्या कर सकता था क्वेश्चन वाला अगर उसने आंसर में पाई की वैल्यू कितनी रखता 22/7 और इसका पॉइंट्स में आंसर निकाल के दे सकता था। अब एनसीईआरटी ने यहाँ छोड़ा है तो इट मीन्स ओके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना और कर सकते हो। आ गया, यानी कि अब 28 की लेंथ में इतनी लेंथ का तो आप क्या बनाओगे स्क्वायर, इतनी लेंथ का क्या बनाओगे सर्कल, तब जाके आप लोगों का दोनों का एरिया कंबाइन करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी उसकी। क्वेश्चन को समझे चीज क्या थी, उसने बोला क्या था, और डेरिवेटिव का एग्जैक्ट यूज कहां हो रहा है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज देखनी है, टाइप समझनी है हमें। अब इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी आ जाए, आपको ये होना चाहिए हम सारे कर देंगे वो क्वेश्चन। अब एक लेंथ से मान लीजिए इससे ये बनाया इससे ये बनाया, मैं एक से रेक्टेंगल बना दूंगा और एक से वायर लेके बाउंड्री खींच के उसका क्यूब बना दूंगा। क्यूब बना सकता हूं, सिर्फ बाउंड्री पे वायर लगाऊंगा, क्यूब के लिए फेस पे नहीं लगाता मैं, बोल दिया उसने कि उसकी बाउंड्री पे वायर लगी है क्यूब की, और यहां पे उससे एक रेक्टेंगल बना है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। तो वही क्यूब होगी तो सारी लेंथ, साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्यूब की कितनी एजेस होती हैं, 12, क्यूब के कितने एज होते हैं 12 एज होते हैं, तो x/12 तो वो हो जाते। रेक्टेंगल के जो भी सिस्टम है, रेक्टेंगल तो चलो 2 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, रेक्टेंगल की बजाय कुछ ऐसा ही देख लेते हैं जिसमें एक वेरिएबल, सर्कल ही लगा लो। तो मतलब इस टाइप की अब कोई भी फिगर आए, कोई भी 2 फिगर अलग अलग हो, तो उस टाइप के इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। मतलब टाइप पकड़ में आ गई तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन पकड़ में आ गए। समझ रहे हैं ना बात को। चले नेक्स्ट पे 23। हाँ 2 वेरिएबल होते तो हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता जरूर दिया होता जिससे हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सके, पक्का देता, चाहे वो डायरेक्ट क्वेश्चन में देता, कुछ बात बोलता, कोई रिलेशन देता, कुछ ना कुछ पक्का मिलता है ऐसा। अब जैसे बाई चांस मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की, अगर वो रेक्टेंगल दे देता, यहां पे उसने एक तो क्यूबॉइड दे दिया, और सॉरी क्यूबॉइड नहीं क्यूब,
जिसकी लेंथ आप बता रहे हो x/12 हो जाती ना, वॉल्यूम की अगर बात करता तो फिर, और दूसरा इसकी वॉल्यूम और इसका मान लीजिए रेक्टेंगल दे देता और बोला दूसरे पार्ट से रेक्टेंगल बना है, तो रेक्टेंगल की मैं लेंथ और ब्रेथ 28 - x से रेक्टेंगल बनाना है, उसका एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो वो बोल देता कि जो उसकी लेंथ है ना, ठीक है, उसकी ब्रेथ से 2 कम है 4 ज्यादा है, कुछ ऐसी लाइन वो ऐड कर देता जिससे मैं सारा कुछ x में ही रख पाता। कैसे? 28 - x, 28 - x कुछ भी है, तो 28 - x को ये मान लीजिए इसका a और ये b, ठीक है, उसने ये लाइन ऐड कर दी, उसकी जो विड्थ है वो लेंथ से 2 सेंटीमीटर कम है, 2 यूनिट कम है, जो भी है, तो a - 2 a - 2, इन चारों को ऐड करिए, किसके को रख दूंगा, a किसकी फॉर्म में आ गया, यहां से दोनों x की फॉर्म में आ जाएंगे, आ गया नहीं आ गया, वन वेरिएबल तो 2 दिए थे, बट वो एक एक्स्ट्रा लाइन या एक्स्ट्रा कुछ ऐसा देके आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का रास्ता देगा। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बात को? अगर वो रेक्टेंगल भी देता तो क्यूबॉइड देता, तो इस टाइप के सारे हो जाने चाहिए आपसे। चले 23 पे। इसी क्वेश्चन में अगर आप ये कहो कि मैक्सिमा, तो भाई इसमें टर्निंग पॉइंट एक ही आया है, तो इट मींस इसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, होगा नहीं, क्योंकि हो सकता है आपकी ऐसा हो टुकड़ों में, पॉइंट्स में आप फर्क लेते जाएं और आपका जो एरिया है वो बढ़ता जाए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ 14 पॉइंट समथिंग आपने एक ले लिया, बाकी दूसरा ले लिया, 14.001 ले लिया, वो 001 कम ले लिया, वो 0.00001 ले लिया, समझ रहे हैं ना? मतलब इस टाइप से जितना आप लेते जाओगे वैसे बढ़ता जाएगा। कुछ इस टाइप की सिचुएशन पक्का आई होंगी, तभी तो मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरा पॉइंट ही एक निकला है, टर्निंग पॉइंट अगर इस फंक्शन का देखूं तो मैं, समझ रहे हैं? तो इट मीन्स वो तो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा नहीं मैक्सिमा का। तो कुछ ना कुछ इस टाइप की सिचुएशन मैं बताने जा रहा हूं कि इस टाइप की सिचुएशन रही होगी, तभी इसका मैक्सिमा का पॉइंट है, समझ रहे हैं? एक ही चीज को 10 तरीके से सोचा करो, अलग अलग तरीके से, ठीक है, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। 23 क्या है, स्टेटमेंट रीड करो और मैं समझाऊं उससे पहले ना कुछ फिगर और कुछ बनाने की कोशिश करो, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं, कोशिश। ट्वेंटी थर्ड है ना, ठीक है। इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 21 से 26 तक एक लाइन ड्रॉ करके 21 से 26 तक वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो इन सभी पे। ठीक है, 1 से 6 तक। अब देखो, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, कैसे तो आपको सोचना है और क्या कैसे आइडिया लगाना है इसके बारे में। कह क्या रहा है, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। कांस्टेंट क्या दे दिया रिया इसने, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो देखिए लिंक जाएगी, लेट आर कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ
स्फीयर। इसने एक वर्ड लार्जेस्ट कोन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले मैं आपसे एक बात पूछता हूं नाइन्थ क्लास की। नाइन्थ क्लास में ये थ्योरम आपने जरूर की होगी, ये आपकी एक कोड है, और कोड पे अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाए तो वो 100% किससे पास होता है? ये थ्योरम है हमारी, ठीक है। कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे पास होगा? सेंटर से पास होगा। तो इसका एक हल्का सा पॉइंट में यूज है जहां से आपकी एक छोटी सी कंफ्यूजन दूर हो सकती है अगर आई तो। देखना कैसे, एक स्फीयर बना लिया हमने, क्लियर? इस स्फीयर के अंदर लार्जेस्ट कोन है, एक कोन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। राइट कोन होता है ना, जितने भी हम कोन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो ये एक्सिस होती है, ये सामने वाले सरफेस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर, जो हाइट होती है डायरेक्ट। अब ये कोड के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, इट मींस सेंटर जो होगा सर्कल का वो यहां पर ओ पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई किया होगा। एक तरह से ये कोड है, और जो हाइट होती है वर्टेक्स से सीधी सीधी इसके ऊपर जाके इसको बाइसेक्ट करती है, तो यहां पर कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरह से किससे पास होगा? सेंटर से, ठीक है। ये 90 हो। बोला क्या है इसने? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर टू शो। पहले देख लो, क्वेश्चन बड़ा है। टू शो वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन व्हेन वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जब कोन की वॉल्यूम मैक्सिमम होगी तब क्या प्रूव करना है उस टाइम पे? 8 हाँ, देन वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगी 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगी। समझ आया? तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें लेके चलेंगे, क्या क्या उसने हमें दिया है। मुझे मैक्सिमम क्या दिखाना है, बाकी तो सारी बातें मैं बाद में करूंगा। कोन की वॉल्यूम, ठीक है। ये टाइप समझ गए तो ऑलमोस्ट सब कुछ समझ आना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको। ये देखिए, यहां से अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या कैपिटल आर लिख सकता हूं मैं इसको? क्यों? किसकी? इसको भी कैपिटल आर ए हो। क्यों? स्फीयर की रेडियस, ठीक। कोन की रेडियस स्मॉल आर मान लो, कोन की रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। और इसको एक्स लेट कर ले, इतना जो ये चीज है ओ एम, इसको एक्स लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें लिखनी है। लेट ओ एम इज इक्वल्स टू एक्स, ओके, आर बी द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। एक चीज ध्यान रखना, कोन वेरी कर रहा है,
कौन वेरिएबल है, कौन कभी u बनता है, कभी u बनता है, कभी u बन रहा है, छोटा हाइट ज़्यादा हो रही है, कभी बेस ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हैं। r भी वेरिएबल है और हाइट भी वेरी कर रही है। समझ पा रहे हैं आप बात को? मतलब x भी वेरिएबल है, r भी वेरी कर रहा है। क्या? हाँ, स्फीयर फिक्स है क्योंकि उसकी रेडियस ही दे दी r, कैपिटल R दे रखी, कांस्टेंट है वो, r कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब ये कांस्टेंट मेरा एक वेरिएबल लाने में मेरी हेल्प भी करेगा। अब पहले तो देखो, आप मुझे ये बताओ, यहां से स्टार्ट करता हूं, वापिस यहीं से कर देते क्योंकि मुझे वहां भी जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है? कोन की वॉल्यूम कौन बताएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है? r प्लस x। बहुत अच्छे, ठीक। कोई कंफ्यूजन? r और x दो वेरिएबल आगे, एक में कन्वर्ट करने चले, कहां से? यहां से। इन ट्राइंगल OMP नाम दे दो इसको, कैपिटल R का स्क्वायर, स्मॉल r का स्क्वायर और x का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? r स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दूं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x में ले आते हैं सारा कुछ, r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, ये दिस। बताइए कोई डाउट यहां तक? तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 1/3 पाई। R स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो? कैपिटल R और माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां क्या है? कैपिटल R प्लस एक्स। रेडी फॉर U इंटू V रूल, ठीक है, लगा दे। तो ये वॉल्यूम का फंक्शन मैं Vx मान लेता हूं क्योंकि x ही वेरिएबल है, तो लगाएं उसमें U इंटू V रूल। तो V डैश x π/3। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड r का 0, x का 1 प्लस r प्लस x एज इट इज, r स्क्वेयर का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का 2x। किसी को दिक्कत तो बोलिए, अदरवाइज आगे चलते हैं, ठीक। v डैश x π/3 r स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वेयर, v डैश x। r स्क्वेयर माइनस का 3x स्क्वेयर माइनस 2rx। ओके ओके, रिपोर्ट। कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। भव्य, पुट v डैश x इज इक्वल्स टू 0 π/3 r स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 2rx इज इक्वल्स टू 0। अरे यहां x की गंदी शक्ल आएगी, और वो आएगी आप लोगों की कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से। यहां x गड़बड़ है।
देखो माइनस का 3x² माइनस 2rx, आवाज नहीं, प्लस r² इज इक्वल्स टू 0। देखता हूं, फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूं। माइनस उधर चला गया, 3x² माइनस 2rx प्लस और माइनस का r² इज इक्वल्स टू 0। 3 और 1 फैक्टर देखिए एक बार, 3x² 3rx माइनस का rx माइनस का r², मिडल टर्म स्प्लिट किए, 3 माइनस 1 2, मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है। 3x कॉमन, x प्लस कैपिटल R माइनस का कैपिटल R कॉमन, x प्लस R इज इक्वल्स टू 0। x प्लस R कॉमन, 3x माइनस R इज इक्वल्स टू 0। ये तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर इसको ऐसे कर दो, दो पॉजिटिव क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं हो सकती, उनका सम इम्पॉसिबल। या r इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। x क्या है मेरा, डिस्टेंस है जो कि पॉजिटिव है, तो r मेरा माइनस एक्स के बराबर हो सकता है क्या? r नेगेटिव तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, रीजन। और यहां से 3x इज इक्वल्स टू r, सो x इज इक्वल्स टू r बाय 3। ये आपका पॉइंट है, नहीं पता मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। समझ आ रहा है? अब क्या करेंगे, इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव इजी रहेगा। आइए, v'(x), इसका सेकंड डेरिवेटिव कीजिए। π/3 यहां पे, r² कांस्टेंट है 0, माइनस का 3 टू 6x और माइनस का 2r, x का 1। बता सकते हैं कुछ? एक बार -2 कॉमन लीजिए, π/3 अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस r। x की वैल्यू रखिए जरा, x की वैल्यू रखिए, क्या r/3, इस पे चेक करना है ना, -2 π/3 और r/3 रखेंगे तो r प्लस r लेस देन 0। r पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है। बाहर माइनस की वजह से 2r हो जाए, माइनस का 4 पाई r/3, ये है जो कि क्या मिलेगा आपको, देख लो, अंदर सारी पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव साइन की वजह से बेटा क्या हो गया, नेगेटिव, यानी हो क्या गया, आपकी होल क्वांटिटी, सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव आ गया, इट मींस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो x इज इक्वल्स टू r/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, या मैं कहूं वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल्स टू r/3। एक तो ये हो गया। अब मैक्सिमा का पॉइंट आ गया, मैक्सिमा आ गया। अब इस मैक्सिमा के पॉइंट पर मुझे ये कंडीशन दिखानी है, ठीक। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए। नाउ चलो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख देता हूं मैं पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला जानते हैं, 4/3 πr3 ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोन की वॉल्यूम के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, पहले ये सोचो। रेडियस r है, ठीक। उसके बाद
और क्या चाहिए, हाइट, उसके लिए x आर की फॉर्म में आ चुका है और रेडियस नहीं आया है। ये जो x की वैल्यू r/3 है बेटा स्टार में पुट करो एक बार, स्टार के अंदर, क्योंकि ताकि सारे की शक्ल जो है वो क्या हो जाए, कैपिटल R में आ जाए, ताकि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकें। ठीक है, x जो कि क्या है, यहां पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू r/3, r² माइनस r² बाय 9 इज इक्वल्स टू स्मॉल r²। 9 एलसीएम लोगे तो 8 r² बाय 9 इज इक्वल्स टू r²। यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 8, हाँ वॉल्यूम में स्क्वायर चाहिए तो यहीं रहने दो, इसको u का u रहने दो, r² को। ठीक है, रीजन क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन लिखो आप, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r² h क्या है, r+x। इसे एक बार टोटल कैपिटल R में कन्वर्ट कीजिए, π/3, r² की वैल्यू कितनी निकली है, 8r² बाय 9, अंदर कैपिटल R, x की वैल्यू कितनी R में, r/3। तो मुझे थोड़ा सा बताओ, मुझे 8/27 बाहर चाहिए ना, उसे बाहर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 9×3 = 27, 8/27 तो मैंने बाहर लिख लिया, अंदर कौन है, πr²। इसका एलसीएम लेके बताओ क्या बनेगा, 4r/3, यानी कि ये क्या हो गया, 8/27 इंटू 4/3 πr, किसकी वॉल्यूम आ गई, क्या प्रूव हुआ या नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन। कब, जब वो मैक्सिमम प्रूव होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से क्या हो गया, जब वो मैक्सिमम होगी, कब होगी, उस टाइम क्या कंडीशन होगी, जो वॉल्यूम ऑफ कोन होगी वो 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छे से समझो इस चीज को कि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आना है हमें, यानी फाइनल आंसर अगर मैं लिखूं इसको तो यहां से ये हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, उसके बाद देखना बेटा लास्ट में 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेंस प्रूव्ड। यस और नो, समझ आया, रीजन समझ आया कि हमने हर स्टेप कैसे लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि 70% स्टूडेंट को तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करना ही नहीं आता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे। जो दिया है उसे अच्छे से समझ लिया ना, अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो 50% क्वेश्चन तो हो गया। अब मेरे को, अगर आप लोगों ने ये फिगर ढंग से बना ली, स्फीयर बना लिया और कोन मैक्सिमम के हिसाब से बना के, आधे तो यही कंफ्यूज हो जाएंगे यार, सेंटर इसमें से पास करवाएं ना करवाएं। राइट अगर लेते हो आप, ठीक है, कोन, तो वो ये कोड एक तरह से कोड का काम करी, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वैसे भी सेंटर में से जाएगा, ये आर लेना और ये आर लेना। सही डायरेक्शन में अगर आप चलते हो 2-4 स्टेप तो बाकी क्वेश्चन अपने आप निकल आता है। स्टार्टिंग करनी बहुत जरूरी है सही डायरेक्शन में, ठीक है ना। कोई किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो बताओ, एक छोटे से भी पॉइंट में इसमें हो जाएगा, पक्का है। पिक, हाँ, हम जितने भी हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे अभी, जितना भी डिस्कशन होगा वो सारे राइट में होंगे। +2 के अंदर +2 तक हम जितने भी पढ़ेंगे, और आगे भी नहीं होगा तो वो बताएगा, नहीं होगा तो वो बोलेगा, ठीक है। क्या चीज़, हाँ, तो ये कंडीशन, 2 फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 मिलेगा या ये 0 मिलेगा, दोनों भी 0 हो सकते हैं। लेकिन ये नेगलेक्ट हो गया, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इट मीन्स पक्का कौन 0 होगा,
निगलेक्ट इसलिए हुआ, आर क्या है, आर कांस्टेंट है, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी रेडी 100% होगी ना। एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, लेकिन एक्स लेंथ है, वो कैसी होगी, एक्स पॉजिटिव नंबर है, उसके आगे माइनस लग गया तो वो कैसा हो गया, तो आर माइनस एक्स के बराबर हो गया, मतलब आर कोई, आर कैसी होगी, नेगेटिव होगी इसके हिसाब से। तो क्या आर नेगेटिव हो सकती है, आर तो फिक्स डिस्टेंस है, रेडियस कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ नेगलेक्ट हो जाएगी। या ये देख लो, एक्स भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और कोई भी रीजन, कोई भी पॉइंट आपको परेशान कर रहा हो कि इस क्वेश्चन में हम ऐसे ही क्यों लिया, दो तीन चीजें होती हैं, हमें कैसे पता लगेगा, हमें कैसे सोचना है, या ऐसा ही क्यों किया गया, ठीक। तो वो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आपको हर एक चीज का रीजन मिलेगा। चले आगे, नेक्स्ट 24, चलो देखो 24 में क्या है। पढ़ो, और मेरे करने से पहले अपनी अपनी डायरेक्शन सिलेक्ट करके करना स्टार्ट करो, फिर देखते हैं कि आपकी डायरेक्शन कितनी सही थी। ट्राई करो और फिर देखना कि आप कितने सही चले थे और कहां तक सही थे। क्या कह रहा है नेक्स्ट, (24) शो दैट राइट सर्कुलर कोन लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन वॉल्यूम of cone is constant, given है ना, of has an altitude equals to √2 times the radius of base। पहले समझिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। एक राइट सर्कुलर कोन है, आर बी द रेडियस, ठीक है, आर उसकी रेडियस होगी, एच उसकी हाइट होगी। ये दोनों लिख दीजिए पहले, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, एंड एच बी द हाइट ऑफ कोन।
क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या कह रहे हैं, टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया व्हेन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम या ये देख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम कब होगा, व्हेन हैज एन एल्टीट्यूड h इज इक्वल्स टू √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस, h इज इक्वल्स टू √2r। जिसने इतना कर दिया ना, समझ लेना वो सही डायरेक्शन में पहुंच चुका है। अगर इतना भी समझ आ गया तो आपको कि आपने फिगर बना ली, मीनिंग समझ आ गया आपको करना क्या है इसके अंदर। क्लियर है? कोई ज्यादा कहानी की नहीं है, बस क्वेश्चन को समझा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मिनिमम। सबसे पहले आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, मैं इधर कर देता हूं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, ठीक, पाई है, आर है, एल वेरिएबल दो आ गए, ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ होगी, कैसे सुधारोगे इस गड़बड़ को, एल तो ये रहा, एल और आर में कनेक्शन आर स्क्वायर प्लस, ठीक, कहा, किसने कहा, कुछ नहीं है कांस्टेंट, ना एल कांस्टेंट, ना एच कांस्टेंट, ना आर कांस्टेंट, समझे? उसके बाद वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या होगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहली बात, मैं सारा का सारा क्वेश्चन आर में लाना चाहता हूं, तो भाई आर में चाहिए ना मुझे सारा क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, मैं इधर थोड़ा सा ना घुमाओ क्वेश्चन को, एल एल मैं रूट में लूंगा तो गया, मतलब गया तो इन केस आड़ दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा इजी के लिए कर रहा हूं सिर्फ मैं, कि मुझे एच के लिए यहां पर इसका होता क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम आपकी 100 फॉर एग्जांपल 100 सेंटीमीटर क्यूब वो रहेगी, आर और एच आप आपस में एडजस्टमेंट करते रहेंगे, आर छोटा एच बड़ा हो जाएगा, एच बड़ा, वॉल्यूम 100 रहेगी, वो उनकी आपस की एडजस्टमेंट है, कोई बड़ा कोई छोटा, दोनों वेरी करते रहेंगे, समझ रहे, लेकिन वॉल्यूम 100 रहेगी, चेंज दोनों हो रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं अब सोच क्या रहा हूं, अब आपको कैसे सोचना है उस चीज में, देखो अब मुझे यहाँ पे एल की वैल्यू पुट करनी है, एल की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, यहां से क्या आएगी एल की वैल्यू, अंडर द रूट एल क्या आने वाला है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और मैं एच की वैल्यू यहां से रख देता हूं 3v बाय पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच। ये कोई दिक्कत है तो बच्चों बोलो, इसके अंदर एल की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर द रूट आर स्क्वायर तो है ही, एच स्क्वायर करोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा, बोलो ना,
3 3 जा 9, v स्क्वायर पाई स्क्वायर r4। समझो, समझना क्या करना ही पड़ेगा। ठीक, अब अगर मैं सोचना, अगर मैं यहां पे एल स्क्वेयर ही रहने देता, एल स्क्वेयर ही रहने देता तो कितना अच्छा लगता। पाई स्क्वेयर आर की पावर 4, मैं स्क्वेयर ले गया वापिस, तो यहां पे आ जाता पाई स्क्वेयर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वेयर। ये रहता ना, रूट में आने की वजह से सिचुएशन हो जाएगी बहुत गंदी, और वही गंदी सिचुएशन मुझे पुट करनी पड़ेगी यहां पर रूट में। आर बाहर भी, आर रूट के अंदर भी। यूवी लग गया, यूवी से डर नहीं है, ठीक है, यू बाई वी से भी डर नहीं है, डर है रूट से। रूट वाले में क्या, पावर आगे, वो ही सौदा जो भी पावर के अंदर है वो सारा का सारा नीचे दोबारा एजिट, फिर उस नीचे वाले का। क्या कोई रास्ता है हमारे पास इस रूट को थोड़ी सी सेटिंग की जाए और रूट हट जाए? बताइए, आप तो माहिर हैं रूट में, नहीं सेटिंग में। बता 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 डूडी। हाँ, कहाँ, लेकिन वो इसमें एरिया फंक्शन है, मैं मान लेता हूं ये आर का फंक्शन है एक बार, क्योंकि आर का बनाओ बिका, या 1 मिनट के लिए इसे एरिया मान लो, एरिया पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया को। स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब करोगे तो ए का स्क्वेयर पाई का स्क्वेयर आर का स्क्वेयर एल का स्क्वेयर। अब एल स्क्वेयर की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना आप, तो रूट नहीं आएगा और बच जाओगे। पाई से पाई कुछ कैंसिल भी होगा, वो तो चलो थोड़ा बहुत रूट के साथ भी कैंसिल हो जाता नीचे वाला, लेकिन अब ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर एल स्क्वेयर की वैल्यू रखना। अंदर तो शक्ल अभी भी थोड़ी इसकी आपको वो लगेगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर की 4, पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर गया, और उधर कौन चला जाएगा, तो ये आ गया पाई स्क्वायर आर 6 9v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दोनों के नीचे अलग अलग कर लूं क्या, u बाई वी से भी बच जाऊंगा। सोचो कैसे। हाँ, कार्तिक ने सही, इसके नीचे अलग से लेंगे आर की 4, और इसके नीचे अलग से लिखोगे आर स्क्वेयर। देखो u बाई वी से ही बचने वाला हूं अब मैं, v कांस्टेंट है, और इस r को मैं ऊपर ले जाके खड़ा कर दूंगा r रेज़ टू द पावर -2, ना u बाई वी ना u इंटू वी। लेकिन 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 ये शक्ल, अब पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना चाहिए था, वेट वेट, किस क्यों 2a क्यों किया, यही तो यहां मरोगे फिर अगर पावर का यहां लेके चले तो। अगर आपने अभी डेरिवेटिव किया तो फंस गए। ठीक, एक बात बताओ, अब यहां पे देखना, a का स्क्वायर 5 है, तो a कितना आएगा, √5। a का स्क्वायर 23 है, तो a कितना आएगा, 23। मुझे जो चीज निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल a को मैक्सिमम प्रूव करना है, तो आप एक चीज बताइए, अगर किसी का स्क्वायर मैक्सिमम होता है तो वो नंबर भी तो बड़ा ही मिलेगा। अगर a का स्क्वायर 23 है जो 5 से ज्यादा है, तो a की वैल्यू जो आएगी √23, वो भी तो a की वैल्यू √5 से ज्यादा होगी।
मैं ये कहना चाहता हूं अगर किसी के स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर दें किसी पॉइंट पर, तो वो नंबर भी तो उसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। अगर मैं कह देता हूं ए का स्क्वायर जो है वो तब मैक्सिमम जब ए स्क्वायर की वैल्यू 5000 आ जाएगी ना, तब ये मैक्सिमम होगा ए स्क्वायर। तो ए कब मैक्सिमम होगा? ए उसका रूट कर दो, मतलब यानी इसी पॉइंट पर, मतलब इसी पॉइंट पर ए भी मैक्सिमम होगा। समझ रहे हो ना? सोचिएगा। तो यानी कि मैक्सिमम की कंडीशन तो दोनों की सेम निकलेगी। तो ए स्क्वायर मैक्सिमम करने की बजाय मैं इसको कोई नाम दूंगा, कोई नेम कर दो इसका जेड, लेट जेड इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब इस हर एक चीज का रीजन दूंगा मैं। आप ए स्क्वायर के साथ ही आगे क्यों नहीं बढ़े? बढ़ लो ना। पावर आगे डी ए बाई डी, पावर आगे एक पावर कम करोगे ए लोगे, फिर उस ए को नीचे और उसकी ए की रूट में वैल्यू, इतना गंदा फंस जाओगे आप, आपको समझ नहीं आएगा कि वहां से बाहर निकले तो निकले कैसे। समझ पा रहे हैं ना बात? ठीक है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? अब z इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, व्हेन z इज मैक्सिमम देन ए स्क्वायर इज ऑल्सो मैक्सिमम। भाई जब z मैक्सिमम होगा तो a भी मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? यस और नो? तो अब क्या करो, इसको z लेट कर लिया तो z मेरा क्या आ गया, पाई स्क्वेयर r की पावर 4 9v स्क्वेयर r की पावर -2। यस और नो? अब करो डेरिवेटिव। क्या या मिनी कर दे? लो मिनिमम हो गया, इतना ही तो फर्क है। अब z किसका फंक्शन है? प्रॉपर r का। z डैश r निकालिए इसका डेरिवेटिव। 4 आगे एक पावर कम r का 1, 9v स्क्वेयर -2 आगे एक पावर और कम -3। समझ पा रहे हैं बात को? तो इसकी शक्ल थोड़ी अच्छी बनाइए। 4 पाई स्क्वेयर r क्यूब -18 9v स्क्वेयर, ये क्या कर दिया? 18 ही हो गया तो 9 किस लिए? 18 v स्क्वेयर बाय r क्यूब। अभी तो काम बाकी है, क्या करो? एलसीएम ले ले। चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं, मैं पुटी कर रहा था। 4 पाई स्क्वायर r की पावर 6 माइनस 18 v स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब। पुट z डैश r इज इक्वल्स टू 0। किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो वही बताइए। इज इक्वल्स टू 0। देखो नीचे वाला तो समझ लो 0 हो नहीं सकता, वरना तो नॉट डिफाइन आता आंसर। तो 4 पाई स्क्वायर r6 इज इक्वल्स टू 18 v स्क्वायर। क्या करें बेटा बताओ? शाबाश। r को एक साइड रख लो, r की 6 18 v स्क्वायर डिवाइड बाय 4 9/2 r की 6 इज इक्वल्स टू 9। ओ करेंगे कुछ ना कुछ तो। डबल डेरिवेटिव तो फिर मैं डबल डेरिवेटिव में भी खतरा तो बनेगा ही, करना तो पड़ेगा। डबल डेरिवेटिव लास्ट तो नहीं है,
यहाँ डबल डेरिवेटिव में ही काम चलेगा। आओ एक बार इस पॉइंट को एज इट इज छोड़ते हम, डबल डेरिवेटिव करो, क्या आएगा डबल डेरिवेटिव? हाँ इस वाले में u बाई वी लगेगा यार, कहाँ? ऊपर ले जाके वो सेटिंग कर देंगे। 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर माइनस 3 ऊपर जाएगा, -3 आगे 18 3 जा यस, बात बनेगी। देखते हैं कैसे। एलसीएम लो इसका, लेना एलसीएम। ट्वेल्व पाई स्क्वायर आर की 6, 54 वी स्क्वायर आर की पावर 4। अगर आर की वैल्यू भी रखता हूं, सारी चीज क्या है? पॉजिटिव है। देख लीजिए, अगर आर की वैल्यू भी रखते हैं 9 वी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर की पावर 1/6, आर की वैल्यू यहां रखोगे तो ये आ जाएगा 9 वी स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर 45 वी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 9। अरे नहीं, ऐसे नहीं लिखना, 4/6 हो जाएगी पावर, क्योंकि 1/6 ये 4 पावर मल्टीप्लाई में। बस इसे कुछ मत करो, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर आपको अच्छा लगे काट दो। 2 6 6 9 जा 54 108 108। तो इसका कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ जो भी है ग्रेटर देन क्या है? सारा पॉजिटिव क्वांटिटी है यार, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, साइन भी कहीं नेगेटिव का नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा, मिनिमा का तो पॉइंट आ गया, लेकिन इस पॉइंट पर मुझे कंडीशन ये दिखानी है, और इसके लिए मुझे जो पुट करना पड़ेगा बॉक्स, ये बॉक्स में ना, इस बॉक्स में जाएंगे हम पुट करने, यहां पे, ठीक है। और वो कैसे जाएंगे वो यहां देखते हैं, क्योंकि मुझे आर और इसमें रिलेशन चाहिए ना। अरे वी भी तो हटाना है, तो यार वी की वैल्यू पुट, वेट, ये आ गया ना मेरा पॉइंट। यहां से v की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो, तब जाके बात बनेगी। यहां से v की वैल्यू कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर एच बाय, दिस इज स्टार, लेट दिस बी डबल स्टार, फोकस ऑन स्टार एंड डबल स्टार। देखो ध्यान से, v की वैल्यू निकाली, उसमें रखने से पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम स्टार इनटू डबल स्टार। डबल स्टार में रखना r रेज़ टू द पावर 6 9 v स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर यानी पाई स्क्वेयर r की पावर 4 h स्क्वेयर 3 3 जा 9, और नीचे 2 पाई स्क्वेयर है ही, ठीक है ना। यहां से v की वैल्यू इसमें रख दी, हाँ, तो v की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी, करते ही 9 से 9 पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर, हाँ 2 वहां चला गया, r की पावर 6 r की पावर 4 h स्क्वेयर, 4 से पावर कैंसिल होगी, कितनी होगी? 2 बच गई, 2r स्क्वेयर h स्क्वेयर, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा?
√2r² और √h², √2r इज इक्वल्स टू h, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो समझ आया नहीं आया? तो पता लगा ये क्वेश्चन अब कैसे घूमेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और 6 मार्क्स के आने के 100% चांस रहता है इनका। इस टाइप के क्वेश्चन हर स्टेप पर सोच समझ के काम करना है। यहां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत रेयर लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव में तो कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैक्सिमम प्रेफरेंस हम देते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। उसका नेगेटिव पॉजिटिव इजीली पता लग जाता है। अब आपको खुद पता लगेगा कहाँ सेकंड डेरिवेटिव इजी रहता है, कहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव इजी रहता है। जो तो आते ही पूछ रहा था मुझसे, ठीक है? समझ आ रही है बातें? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा दिमाग लगता है। नोट हो गया तो आगे चले। बंदी के बराबर तो है। हो गया? नेक्स्ट पढ़ो और देखो नेक्स्ट में फटाफट। टाइम नहीं, क्वेश्चन बोला है। अच्छा अच्छा, वर्टिकल एंगल कौन सा होता है? सेमी छोड़ो, वर्टिकल ये या पूरा? क्यों पूरा? जोकर कैप देखिए आपने? जोकर कैप के अंदर जो पूरा एंगल होता है ना आपका, जो पूरा फेस में बना होता है, ठीक है, वो पूरा एंगल किसको कंसीडर किया जाता है? वर्टिकल एंगल, ठीक। और जो सेमी वर्टिकल जिसे आप पूरा बता रहे हो ना, वो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाता है उसका। क्या था? छिपकली होगी फिर, क्यों डर रहे हो? चले देखिए नेक्स्ट। अरे लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देना, जेड मैक्सिमम सो ए स्क्वायर मैक्सिमम, मतलब ए स्क्वायर से रिलेट जरूर करवा देना उसको, ठीक है? हाँ 4 बजे होगी, आपको टाइम नहीं पता था? हाँ 4 बजे होगी, अभी टाइम पड़ा है, ठीक है? थोड़ा लगेगा टाइम अभी, ठीक है? इतने नीचे वेट कर लो चाहे, ठीक है? 4 बजे स्टार्ट होगी। सही बात है, कोई बात नहीं। अरे कितने क्वेश्चन हुए आज? ये तो मैंने कहा था बड़े मिलेंगे, हुए कितने ये बताओ सिर्फ? सिर्फ 4? बिल्कुल सिर्फ है। अभी तो मिसलेनियस में भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसीलिए तो टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन तो और, एक चलने दो। नहीं उसके साथ 2 और है, और जस्ट कर ले। चलो चलो 5 तो करते हैं, 5 लास्ट। माना करो यार। अच्छा वीडियो बना ले, मेरे इस भरोसे के लिए बनती भी नहीं फिर। लास्ट 4 अच्छे लगते हैं, 5 अच्छे नहीं लगते। 5 तो बहुत अच्छे लगते हैं। सर दिमाग में नहीं घुसे तो क्या करेगा? क्यों? यार ये तो गलत बात है। 25 तो कर लो। लास्ट क्वेश्चन, शो दैट, लास्ट क्वेश्चन आज का, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम और ऑफ ए गिवन स्लांट हाइट। गिवन क्या है? स्लांट हाइट कांस्टेंट। देखिए गिवन स्लांट हाइट है तो स्लांट हाइट आपकी कांस्टेंट है, और सेमी वर्टिकल एंगल
ये आपका कोण है, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, थीटा लेट कर लिया मैंने। इसके बारे में बताना है, स्लांट हाइट जो एल है आपकी वो कांस्टेंट दे रखी है, आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट, show that semi vertical angle of a cone of maximum volume to show volume of cone is maximum when theta is equals to tan inverse root 2। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गई। अब तो चलेगा, दौड़ेगा। ये देखो, दिखाना क्या, वो क्लियर हो गया कि इसकी कोण की जो वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम दिखानी है कब, जब आपका थीटा जो है वो tan इनवर्स रूट 2 में होगा। कांस्टेंट सिर्फ L है, ना तो H ना R। एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना जरूरी है, आपका मन करे उसमें कर देना। बोलो किस में करें, R में या थीटा में करके चले, दोनों को थीटा में ले लें, मर्जी आपकी, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। नहीं है, नहीं बोलो किस में कन्वर्ट करना है, बोल भाई। R में, तो R में ही करेंगे, बस बात खत्म। आप H बोल दो, हम H में करेंगे। ठीक, थीटा में हो सकता है ना, मैं नहीं चाहता, मैं तो थीटा में करूंगा ही नहीं। अब आर बोल दिया तो आर में करेंगे। चलो, मुझे क्या, मुझे तो वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, और अभी तक आप भी करते आए हो। वॉल्यूम का तो इतना, यहाँ पे तो चेंज वगैरह कर लेंगे हम, ये चेंजिंग रूम हो गया इस साइड वाला। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर में करना है तो एच की वैल्यू निकाल के लेके आनी पड़ेगी भाई। कैसे लेके आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, अभी भी बता दे किस में करना है, एच में करें, एच में कर लो भाई। ठीक है, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये कितना आ गया, आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो भाई। डिमांड है बच्चों की एच में रखा जाए। वी एच वॉल्यूम किसका फंक्शन आ गया, अब एच का। π/3 आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू में एच। फर्क कुछ नहीं पड़ना, किसी में कन्वर्ट करो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, डेरिवेटिव करो। अच्छा, u इंटू वी से बचने के लिए पहले h को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, एल स्क्वायर एच माइनस का एच क्यूब। चलो, डेरिवेटिव π/3 एल स्क्वायर एच का तो 1 हो गया, माइनस 3 एच स्क्वायर। पुट, क्या पुट कर दो, v डैश एच इज इक्वल्स टू 0, π/3 एल स्क्वायर माइनस 3 0। तो यहां से एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 एच स्क्वायर आ जाएगा। एल स्क्वायर बाय 3 आपका एच स्क्वायर आ गया, यानी एच की वैल्यू कितना आ गया, एल बाय √3 बच्चों आपका क्या आ गया, एच आ गया। यस और नो, बताइए विद्यार्थियों, समझ आया। अब दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। सेकेंड डेरिवेटिव जो कि बहुत इजी, π/3, इसका तो 0 माइनस 6h, क्या है सेकेंड डेरिवेटिव, 2πh लेस देन 0। सो h इज इक्वल्स टू L बाय √3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी आपकी। इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या रहेगी,
मैक्सिमम। इज इट ओके? कोई डाउट? अब मैक्सिमम के बाद आर निकालने की जरूरत है। टेंजेंट में क्या चाहिएगा? परपेंडिकुलर बेस। टेंजेंट थीटा चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है, फिर तो आर को लेके आओ, आर को एच की फॉर्म में। भाई एच की वैल्यू इसमें रख दो, दिस इज स्टार, पुट एच इज इक्वल्स टू L/√3 इन स्टार, वहां से आर की वैल्यू आएगी। आर क्यों निकालना है? क्योंकि टेंजेंट थीटा चाहिए भाई। मैक्सिमम तो दिखा दिया, L² माइनस H², L², H की जगह L²/3 कितना आ जाएगा? ये R आ गया √2/√3L। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट की बातें हो रही है सभी। अब जो हमें निकालना है, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर जो कि H बाय बेस जो कि R। टेंजेंट थीटा H, व्हाट इज H? L/√3, व्हाट इज R? √2, √3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया? L नीचे रहेगा, ठीक तो है? अरे गलत मैंने ही पता है कहां किया। अरे टेंजेंट थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? सोचो, परपेंडिकुलर कौन है? आर परपेंडिकुलर नहीं हुआ। और आपने क्या बोला है? एच। ठीक है, आपने एच बाई आर, आर बाई एल, एल। टेंजेंट थीटा क्या होता है बेटा रिया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद है? पी बाय भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। हाथ काले करवा दिया आपने। आर कितना है? एच कितना है? L √3 से रूट थीटा कितना आ जाएगा? लो भाई, जब मैक्सिमा की कंडीशन पे आपका सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया? tan इनवर्स √2। इजी था। अब आपको इस टाइप के समझ आने लगे ना। ये एक्सरसाइज कल खत्म करवाने के बाद ना मैं 3-4 क्वेश्चन आपसे आरडी से करवा के देखूंगा, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करवाएंगे मिसलेनियस। क्या अभी? कल मिलते हैं। थोड़ा तो लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज और देखनी है। 3 एक, हाँ क्वेश्चन ही एक तरह से। ठीक है बच्चों, बाकी कल करते हैं, ये नोट हो जाएगा।